हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेटर पीरियड ऑफ हरी सिंह के बारे में। इससे पहले हमने हरी सिंह का जो अर्ली रूल देखा था वो हमने अच्छा देखा था। इसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे, जिसकी वजह से डिसकॉन्टिनेंट कश्मीर के लोगों में उनके खिलाफ आया था। देखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन कश्मीर, काजेज ऑफ पब्लिक डिसकॉन्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या हुआ? ऑटोक्रेटिक टेम्परामेंट। जब हरी सिंह की मतलब आखिरी दौर था, यानी 1930s के बाद ऑलमोस्ट अर्ली ईयर्स ऑफ हरी सिंह पॉपुलर लेटर ऑटोक्रेटिक टेम्परामेंट रिजल्ट डिस्कॉन्टेंट। क्या हुआ? अर्ली पीरियड जो था हरी सिंह का बहुत अच्छा था। उन्होंने जो काम श्रीनगर में किया था वो काम जम्मू में किया था। सारे रूल्स वगैरह बाकी चीज़ें बनाई थी, लोगों की खिदमत की थी, लोगों की सोसाइटी के लिए काम किया था। लेकिन थोड़ा सा आखिर में उनके जो दौर में ऑटोक्रेटिक टेम्परामेंट आने लगा, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराजगी का इजहार करने लगे। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, उन्होंने क्या किया? देखिए, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी फिर लेटर पीरियड में देखने को मिली। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन अमंग यूथ एंड पीजेंट्स। अनएम्प्लॉयमेंट थी बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी थी लोगों में, और एग्रीन डिस्ट्रेस क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन, मतलब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, जिसकी वजह से यूथ और पीजेंट जो है फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने डिसकॉन्टेंट का इजहार किया, यानी नाराज़गी का इजहार किया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। बायस इन गवर्नमेंट जॉब्स, बायस किया इन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स में। लिमिटेड एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स एंड एजुकेटेड यूथ, जो भी यहाँ का जो यूथ था उनको लिमिटेड जो है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सेस मिलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने महाराजा के खिलाफ नाराज़गी शुरू करी। लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसके बाद क्या हुआ? पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स में लैक होनी शुरू हुई। नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच और एसोसिएशन, प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं थी और स्पीच कोई नहीं दे सकता था, एसोसिएशन कोई नहीं चला सकता था, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं चला सकता था। बैन ऑन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, इन्होंने बैन लगाई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस पे। इवन सोशल और रिलीजियस एसोसिएशंस रिक्वायर्ड रॉयल परमिशन, उनको परमिशन लेना पड़ता था। अगर कोई रिलीजियस इवेंट करना होता किसी को तो उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और लोग इनके खिलाफ हो गए। कम्युनल मैनिपुलेशन बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स वहाँ पे इंडिया में थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी यहाँ पे कम्युनल मैनिपुलेशन करनी शुरू की बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अटेम्प्ट्स टू डिवाइड पीपल ऑन रिलीजियस लाइन्स टू वीकन यूनिटी, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हम लोगों को डिवाइड करें ताकि वो उनकी यूनिटी बरकरार ना रहे, वो नाकाम हो जाए। स्लोगन स्टेट फर्स्ट स्टेट्स पीपल, अब लोगों ने क्या किया? अब लोगों ने कहा कि हमें स्टेट फर्स्ट स्टेट होना चाहिए, यानी जो हमारी स्टेट है ये हमारी होनी चाहिए, कोई राजा वाजा हम नहीं मानेंगे। रिफ्लेक्टेड ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग लोकल्स अबाउट देयर ओन राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस, कि हमारे राइट्स हमारे पास होने चाहिए। अर्ली पॉलिटिकल अवेकनिंग, लेट 1920s टू 1930s में क्या हुआ? एजुकेटेड यूथ फार्मर, फिर क्या हुआ? कश्मीर के लोग जो थे वो पढ़े लिखे पढ़ लिख के आए बाहर से, तो उनमें से एक दो बंदे आए श्रीनगर के, बशीरुद्दीन और नसीरुद्दीन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फॉर्म किया रीडिंग रूम पार्टी। ठीक है, 1920 में उन्होंने बनाई है रीडिंग रूम पार्टी। नसीरुद्दीन और बशीरुद्दीन थे एम टू राइज अवेयरनेस एंड लीड रिफॉर्म मूवमेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को अवेयर किया अपने हुकूक से, लोगों को कहा कि हमें एक रिफॉर्म मूवमेंट बनानी है, आपको अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1930 में ऑल कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्मेड अंडर चौधरी गुलाम अब्बास। अब 1930s में क्या हुआ? चौधरी गुलाम अब्बास के दौर में गवर्नमेंट बन गई, एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसका नाम था ऑल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1930 में, और शेख अब्दुल्ला ने इसको लेटर ज्वाइन किया। 1931 स्पीच पे मौलाना अब्दुल कादिर, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है और बहुत बड़ी वायलेशन जो होती है यहाँ पे, तो वो महाराजा के साथ छिड़ जाती है। मौलाना अब्दुल कादिर एक बंदे थे जिन्होंने 1931 में एक स्पीच दिया, लोगों को क्या किया? ताकि अवेयर करे लोगों को अपनी पॉलिटिकल राइट से। कंसिडर्ड सेडिशियस, उसको सेडिशियस माना गया गवर्नमेंट की तरफ से, यानी गवर्नमेंट ने कहा कि ये
गद्दारी का स्टेटमेंट दे रहा है, ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट, एंटी स्टेट स्टेटमेंट देता है, तो इसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो गए कश्मीर में और 13 जुलाई का वाक़या पेश हुआ। 13 जुलाई 1931 प्रोटेस्ट टर्नड वायलेंट, सेवरल प्रोटेस्टर्स लॉस्ट लाइव्स। 22 लोग इसमें शहीद किए गए, प्रोटेस्टर्स इसमें मारे गए। तो अब क्या किया गया, अब ये 13 जुलाई कश्मीर के लिए बना था मार्टियर्स डे इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, लेकिन इसको अब 2029 में इसको हटा दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। लेकिन 13 जुलाई 1931 में 22 लोग यहाँ पे शहीद किए गए, तो जिसको मार्टियर डे इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री कहा गया। The Maharaja responded responsibly by appointing Hari Krishna Kaul as the new PM to open dialogue। अब महाराजा को लगा कि ये बात गलत हो गई कि 22 बंदे मारे गए, तो अब क्या होगा, उन्होंने हरि कृष्ण कौल को PM बनाया और कहा कि उनसे यानी कश्मीर के लोगों से एक डायलॉग कीजिए। ए ट्रू एग्रीमेंट वॉज साइनड, अब एक एग्रीमेंट किया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिलीज, पॉलिटिकल प्रिजनर जो भी बंद हुए थे उनको रिलीज किया गया एंड केसेस को विड्रॉ किया गया। हाउएवर अनरेस्ट कंटिन्यू इन सम एरियाज, बहुत सारे एरियाज में जिस तरह से शोपियान में, बारामूला में, सोपोर में अनरेस्ट कंटिन्यू रहा, प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा। द ब्रिटिश अथॉरिटी एडवाइज, इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया में थी तो उन्होंने एडवाइस किया महाराजा हरि सिंह को कि लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सुनो पीसफुली, इनकी ग्रीवेंसेस को, जो भी उनके पास कंप्लेंट्स होंगी उनको अच्छी तरह से सुनो। फिर उसके बाद आया द ग्लांसी कमीशन एंड रिफॉर्म्स 1931-1932 में उन्होंने ही एक ग्लांसी कमीशन बनाया, जिसमें बीजी ग्लांसी एक चेयरमैन की हैसियत से काम कर रहे थे और इसमें मेंबर्स थे PN बजाज, GA आशाई, CH चौधरी, गुलाम अब्बास, L लोकनाथ। तो इनके नाम याद रख लीजिए, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीजी ग्लास कब हुआ, कौन कौन से उसमें थे और उसका चेयरमैन कौन था, बीजी ग्लास से था। इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 22 मार्च 1932 में इन्होंने अब रिपोर्ट किया सबमिट 22 मार्च 1932 को, रिकमेंडिंग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2-4 चीज़ें उसमें रिकमेंड की। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इन्होंने कहा कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ताकि कश्मीर के लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब मिले। ग्रांट ऑफ कंप्लीट प्रॉपर्टी लैंड राइट्स टू कल्टिवेटर्स, इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी जिनकी है उनको कंप्लीट उसका राइट मिलना चाहिए। एबॉलिशन और रिडक्शन ऑफ अनजस्ट टैक्सेस, इन्होंने क्या कहा कि एबॉलिशन जो होनी चाहिए या रिडक्शन होनी चाहिए, जो अनजस्ट टैक्सेस लगे हुए हैं हमारे ऊपर वो कम होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने ये भी बात उसमें लिखी कि प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ताकि जनरेट हो जाए क्या यहाँ पे जॉब्स वगैरह। महाराजा हरि सिंह एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑन 10 अप्रैल 1932 को उन्होंने एक्सेप्ट की, शोइंग विलिंगनेस टू रिफॉर्म, तो उन्होंने शो किया कि हाँ हम इसको रिफॉर्म करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, इसके बाद राइज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट हुई 1932 टू 1939। 1932 ऑल J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्मली लॉन्च टू डिमांड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। 1932 में ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया, इन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमें एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, हमें महाराजा की ज़रूरत नहीं है। 1933 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। फिर 1933 में कश्मीर में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चली कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से मिलना चाहिए। 1934 प्रजा सभा लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, पहली बार लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई जिसमें 75 मेंबर्स थे। फॉर इलेक्शंस हेल्ड सेम ईयर आउट ऑफ 21 मुस्लिम सीट्स 19 वोन बाय मुस्लिम कॉन्फ्रेंसेस। कहते हैं कि 70 ये जब पहली दफ़ा लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, उससे पहले तो यहाँ पे राजा रोल चल रहा था, यानी गुलाब सिंह चले गए तो रणबीर सिंह आ गए, रणबीर सिंह चले गए तो प्रताप सिंह आ गए, प्रताप सिंह चले गए तो उनके नेफ्यू हरी सिंह आ गए। तो इस तरह से रूल चल रहा था, कोई इलेक्शन वोटिंग नहीं हो रही थी। तो
इन्होंने डिमांड की कि अब कंप्लीट असेंबली होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर 1934 को प्रजा सभा हरी सिंह ने बनवाया ताकि इलेक्शंस करवाए। और पहले इलेक्शन में क्या हुआ, 21 मुस्लिम सीट्स में से 19 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जीती। 1935 रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे 1935 को मनाया जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डे, ऑब्जर्व्ड ऑन 8 मई 1936 में इसको ऑब्जर्व किया गया 1936 में। 1938 में क्या हुआ, सिख एंड हिंदूज अलाउड टू ज्वाइन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम एक सेक्युलर मतलब स्टेट या सेक्युलर नेशन बनाएंगे कश्मीर को, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम हर किसी को एंट्री करेंगे, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो, तो सेक्युलर आउटलुक के लिए हम उनको ऐड करेंगे। 1938 में क्या हुआ, नेशनल डिमांड रेजोल्यूशन। तो 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में अब डिमांड की कि हमें नेशनल रेजोल्यूशन मिलना चाहिए, यानी कश्मीर एक नेशन बनना चाहिए। 1939 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ 1939 में क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चेंज किया, किसमें, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ताकि कश्मीर को एक कंट्री की हैसियत मिले और कश्मीर एक सेक्युलर मतलब रहे, जिसमें हिंदू भी रह सकते हैं मुस्लिम भी रह सकते हैं। अबाउट प्रजा सभा थोड़ी सी बात करेंगे इस लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था ये प्रजा सभा, इसको प्रजा सभा कहते थे। लेजिस्लेटिव असेंबली थी, एस्टैब्लिश्ड बाय हरी सिंह 1934 में हरी सिंह ने बनवाई। इसमें 75 मेंबर्स थे, 30 उनमें नॉमिनेट किया जाता था, 30 को, 33 को जो 30 जो थे उनको नॉमिनेट किया, इलेक्ट किया जाता था, और 33 को नॉमिनेट किया जाता था हरी सिंह के दौरान, और 12 जो थे वो एक्स ऑफिशियो थे। द फर्स्ट इलेक्शन इन 1934, पहला इलेक्शन जो हुआ वो 1934 में हुआ। सादा रिबलर ग्रुप हेडेड बाय P.T. Ramchandar Dubey emerged as a larger party and Muslim Conference as second largest with 14 seats. Further elections in 1938 and 1947. अब फर्स्ट इलेक्शन हुआ जम्मू एंड कश्मीर में 1934 में। तो 1934 में क्या हुआ, लिबरल ग्रुप एक था जिसका हेड था पंडित रामचंद्र डुबे, तो वो उनकी पहली पार्टी थी, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दूसरे नंबर पे थी 14 सीट्स के साथ। In 1939, Muslim Conference Party renamed itself as National Conference under the leadership of Sheikh Abdullah and opened its membership to people of all religions. It launched Quit Kashmir movement in 1946 and boycotted 1947 elections. अब क्या हुआ, 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चेंज हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हम सेक्युलर आउटलुक देना चाहते हैं अपनी पार्टी को, और इसी के साथ उन्होंने 1946 में क्विट कश्मीर का नारा लगाया और बायकॉट किया 1947 के इलेक्शंस को। अब देखते हैं टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नेंस एंड क्विट कश्मीर मूवमेंट 1940 टू 1946। देखिए, अब इन्होंने क्विट कश्मीर का नारा लगाया कि कश्मीर को छोड़ दो, कश्मीर हमारा है, इसको छोड़ दो, कोई यहाँ पे बादशाह रूल नहीं चलेगा। 1940s ग्रोविंग एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड सेल्फ रूल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1940s में कहा कि हमें एक सेल्फ रूल होना चाहिए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। Feb 1945 नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्राफ्टेड द न्यू कश्मीर प्लान, नया कश्मीर मैनिफेस्टो, ए विजन फॉर डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक जम्मू एंड कश्मीर विद इन इंडिया। इन्होंने एक नया प्लान बनाया जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसको नया कश्मीर मैनिफेस्टो कहते थे, ताकि कहा कि हमें एक डेमोक्रेटिक और सोशलिस्टिक स्टेटस मिलना चाहिए इंडिया में। इन 1945 एनसी सेशन हेल्ड एट सोपोर। देखिए, इसी के साथ 1945 में 1945 में एक सोपोर सेशन होता है, अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस अंडर जवाहरलाल नेहरू। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी आए थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू भी जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को कहा कि आप कंटिन्यू रखिए अपनी जिद्दोजहद किसके खिलाफ, महाराजा के खिलाफ, और स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड इंटीग्रेशन विद इंडिया, ताकि तुम आगे जाके इंडिया के साथ रह सकते हो। देखिए, जवाहरलाल नेहरू का पहला ही ये प्लान था कि अगर कश्मीर महाराजा से आज़ाद होगा, महाराजा से ले लिया जाएगा, तो फिर हम कश्मीर को अपने साथ रखेंगे। इन 1946 द क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्चड बाय एनसी। 1946 में इन्होंने क्विट कश्मीर लॉन्च किया, ए कॉल फॉर एंड ऑफ फ्यूडल ऑटोक्रेटिक एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने क्विट कश्मीर किया और महाराजा के खिलाफ और ऑटोक्रेटिक
रूल जो था उनका उसके खिलाफ मतलब एक नारा लगाया कि क्विट कश्मीर और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम चाहते हैं कश्मीर में। इंडिपेंडेंस एंड एक्सेशन 1947। अब क्या हुआ देखिए, इंडिपेंडेंस जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और कश्मीर ने एक्सेशन कैसे किया। 17 जून 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट पासड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कहते हैं 17 जून को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया, डिवाइडिंग इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। दो हिस्सों में इंडिया को तकसीम किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के साथ तब बांग्लादेश भी था। देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आस्क्ड टू चूज एक्सेशन टू ईदर इंडिया और टू पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। उस वक्त 562 प्रिंसली स्टेट्स भी थी इंडिया में, ठीक है। तो उनको कहा गया कि अगर आप एक्सेशन करना चाहते हो इंडिया के साथ ठीक है, पाकिस्तान के साथ ठीक है, या अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। महाराजा हरी सिंह इनिशियली प्रेफर्ड टू मेंटेन इंडिपेंडेंस व्हाइल असेसिंग बोथ साइड्स। इन्होंने क्या किया, महाराजा चाहता था कि नहीं हम इंडिपेंडेंट रहे, ना हम इंडिया के साथ जाए ना हम पाकिस्तान के साथ जाए। पाकिस्तान सून लॉन्च्ड इन्फिल्ट्रेशन एंड आर्मड ट्राइबल्स अगेंस्ट इंडिया या अगेंस्ट कश्मीर अटैक्ड ऑन अक्टूबर 4, 1947 अंडर जनरल तारिक। पाकिस्तान ने क्या किया, वहां से उन्होंने लॉन्च की, उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, उन्होंने ट्राइबल्स को भेजा, उन्होंने पठानों को भेजा अंडर तारिक, जनरल तारिक के अंडर, ताकि आप कश्मीर को अपने साथ मतलब जीतो। वायलेटिंग जम्मू एंड कश्मीर सॉवरेनिटी, तो उन्होंने वायलेट की यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की सॉवरेनिटी। फेसिंग इन्वेजन्स एंड वायलेंस, यहाँ पे क्या हुआ, फिर वायलेंस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। फिर क्या हुआ, महाराजा सॉट मिलिट्री असिस्टेंस। तो यहाँ से महाराजा ने क्या किया, इन्होंने इंडिया को बोला कि हमें हेल्प कर दो, हमें मिलिट्री असिस्टेंस दे दो। इंडिया एग्रीड टू हेल्प ओनली आफ्टर फॉर्मल एक्सेशन टू इंडियन डोमिनियन। तो इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि हाँ हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको हमारे साथ फिर रहना होगा। 26 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह साइनेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। अब 26 अक्टूबर 1947, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ किया। तो 26 अक्टूबर ने उसने कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ दिया, लेकिन उसमें कुछ 3 ही शर्त उन्होंने रखे कि आप तो कम्युनिकेशन के लिए, डिफेंस के लिए और थोड़ी सी यहाँ पे कश्मीर में थोड़ा सा और काम करने के लिए 3 ही शराइत पे हम आपसे आते हैं। उस पर भी शराइत रखे गए, लेकिन वो शराइत कहीं नहीं रहे। 27 अक्टूबर 1947 the government of India, PM नेहरू, जनरल लॉर्ड माउंटबेटन फॉर्मली एक्सेप्टेड द एक्सेशन। तो 27 अक्टूबर 1947 को अच्छी तरह से अब इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट जनरल था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया एक्सेशन हरी सिंह से। इंडियन आर्मी वाज एयरलिफ्टेड टू श्रीनगर टू डिफेंड जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडियन आर्मी को यहाँ पे छोड़ दिया गया, तब से वो कंटिन्यू यहीं पे हैं। तो असल में 3 ही शराइत पे रखे गए थे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे थे, क्या थे और क्या किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बातें होंगी, 1-2 लेक्चर्स और पेंडिंग इसके, बस इसके बाद हमने कश्मीर हिस्ट्री को ख़त्म किया है। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।